हेलो एवरीवन एंड आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं 5 वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो कि हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे गए हैं, चाहे वो बैंक पी हो, क्लर्क हो या सेबी आरबीआई। बेसिकली किसी भी तरीके का अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए इंग्लिश सेक्शन में ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, before he started out to visit the country, he had collected all the informations he was going to need. तो आपको पहचानना है इसमें से किस पार्ट में गलती है। I will give you 10 seconds for that or maybe 20. So let's see इस क्वेश्चन में exactly क्या प्रॉब्लम है। बिफोर ही स्टार्टेड आउट टू विजिट द कंट्री, यहाँ तक ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। इन्होंने 4 पार्ट्स दिए हुए आपको यहाँ पे। बिफोर ही स्टार्टेड आउट, नो प्रॉब्लम हियर, यहाँ पे ठीक है। टू विजिट द कंट्री, ये भी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ही हैड कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ी सी हमें गलती दिखाई दे रही है। पर ये गलती है क्या? जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो एस लगाकर नहीं लिखा जाता। यानी कि आप कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं बोलते, एडवाइसेस नहीं बोलते, फर्नीचर्स नहीं बोलते। ये बहुत कॉमन है। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल हिंदू का अगर रोज का देखेंगे, उसमें कई बार ये वर्ड यूज होता है फर्नीचर। वहां पे आप देखोगे वो एस नहीं लगाते। इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होता है, एडवाइसेस कुछ नहीं होती। तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या है आपका? He had collected all the information he was going to need. Very important rule for any sort of competitive exam. Okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। I will give you 10 seconds or maybe 15 to see कि किस पार्ट में एरर है। Please go on. Okay. Question है, the assurance that he will cured from the disease pleased him very much. द अश्योरेंस, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। दैट ही विल क्योर, क्या ये सही लग रहा है? इसमें थोड़ी सी हमें गड़बड़ी लगाई दे रही है। फ्रॉम द डिजीज, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्लीज हिम वेरी मच, नो इश्यूज ओवर हियर। तो जो मेन प्रॉब्लम है आपका वो है पार्ट बी में। तो क्या गलती है इसमें एग्जैक्टली? जब भी आप विल लगाओगे, ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा विल बी क्योर्ड। वहां पे क्या लिखा था? द अश्योरेंस दैट ही विल क्योर्ड, नहीं, उसके बाद आपका बेस फॉर्म आना पड़ता है। क्या आएगा बेस फॉर्म? द अश्योरेंस दैट ही विल बी क्योर्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। विल और वुड, ये दो जो शब्द हैं ये एग्जाम्स में काफी बार कंफ्यूज करने के लिए यूज करते हैं। वो जनरली हम पास्ट टेंस में कंडीशनल के फॉर्म में यूज करते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये यहाँ ध्यान देने वाला है कि विल के साथ पास्ट नहीं आएगा डायरेक्टली, आपका बेस फॉर्म जरूर बीच में लगता है उसमें। ठीक है, तो द अश्योरेंस दैट ही विल बी क्योर्ड, बेस फॉर्म आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, टेक 15 सेकेंड्स, देखो इसका क्या कर सकता है। क्वेश्चन है, हर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स। हर एबिलिटी, नो प्रॉब्लम यहाँ पे। टू टॉक टू, ये भी ठीक है। स्ट्रेंजर्स, स्पेलिंग ठीक है, इसमें क्या गलती हो सकती है? इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स। अब
इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स। ये क्या ठीक है? जब भी हम वन ऑफ कहते हैं, ठीक है, जब भी हम वन ऑफ कहते हैं तो जनरली टू बी इन प्रॉपर ग्रामेटिकल सिंटैक्स उसमें सुपरलेटिव हमें यूज करना चाहिए। यूजुअली ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्गर गलत है, बट बेटर वे ऑफ सेइंग इट, यानी सही लिखने के लिए आपको पहली बात एक तो प्लूरल लिखना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगेगा वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये सेंटेंस दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। एक तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इज आया हुआ है। ये इस किस वजह से आया है? हर एबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हर एबिलिटी सिंगुलर है इसलिए इज, ठीक है, बेस फॉर्म आ गया यहाँ पे इज। नाउ वन ऑफ, जब भी हम वन ऑफ की बात करते हैं किसी भी चीज की, तो वो प्लूरल आ जाता है। तो पॉइंट्स आ गया यहाँ पर। और स्ट्रॉन्गर जो है, इट्स नॉट बेटर टू, इट्स नॉट राइट टू यूज इट। जब भी हमें इस तरीके का वन ऑफ दिखाई देगा, कोशिश करिए कि वहां पे आप प्लूरल, आप सॉरी सुपरलेटिव डिग्री ढूंढें। ये इसका सही तरीका होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एज दे से इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, और सही में फनी है। माई ब्रदर इन लॉ along with his daughter were present at the function. टेक 15 seconds, टेल मी क्या गलती हो सकती है इसमें। ओके, माई ब्रदर इन लॉ along with his daughter were present at the function, ठीक है। ये चार पार्ट में है। माई ब्रदर इन लॉ, इसमें कोई खास गलती नहीं है, हाइफेनेटेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। अलॉन्ग विद, ये जरूर है ध्यान देने का कि सेंटेंस में अलॉन्ग विद यूज हुआ है। हिज डॉटर सीम्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, जब भी हम किसी सेंटेंस में अलॉन्ग विद देखते हैं तो जो आपका वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट से अग्री करता है। और इस केस में पहला सब्जेक्ट कौन सा है? माई ब्रदर इन लॉ, जो कि सिंगुलर है। अब अगर माई ब्रदर इन लॉ जो कि सिंगुलर है वो इस सेंटेंस में देखा गया है, तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, यानी कि वर्ब की जगह वॉज होगा। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, बट कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है? जब भी सब्जेक्ट के साथ along with, together with, as well as I, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका वर्ब जो है वो लगता है यहाँ पे, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, आई विल कम एंड सी यू। टेक 15 seconds, टेल मी क्या गलती है इसमें। ओके, आफ्टर यू विल रिटर्न, यहाँ तो शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? और कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पहले चेक कर लेते हैं। फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से आई विल कम एंड सी यू, नथिंग रॉन्ग ओवर बी सी एंड डी। तो आफ्टर यू विल रिटर्न, तो जब भी हम आफ्टर के साथ किसी भी सेंटेंस की हम बात करते हैं, किसी भी क्लॉज की हम बात करते हैं, तो आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, व्हेन के बाद, अंटिल के बाद, एज सून एज के बाद आप विल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बिफोर वी अराइव, बिफोर वी विल अराइव नहीं होगा, ठीक है। until we see, until we will see कुछ नहीं होगा। as soon as they reached, यानी कि ये will जब भी आपका clause after, before, when, until और
एज सुन एज के साथ स्टार्ट होता है, उस टाइम पे आप जो है विल का यूज नहीं करेंगे। एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए शायद हम विल यूज करें यहाँ पे, बट सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये फिट नहीं बैठेगा, इसलिए हम यहाँ पे विल यूज नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, जब भी आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अनटिल इस तरीके की चीजें दिखाई दे तो उसके बाद आप विल मत यूज करना, ठीक है, जब भी आपको क्लॉज में दिखाई दे। ओके, क्लॉज क्या होता है, एक बेसिक मतलब जो खुद अपने दम पे खड़ा हो सकता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो जाए, वो आपका क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। तो ये आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, बट सिर्फ रूल्स याद करने से नहीं होता, रूल्स को कैसे हम सेंटेंस में लागू कर सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनीवे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, एंड आई विल सी यू इन सम अनदर वीडियो। ओके, बाय।